हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, मैं गौर करता हूँ एक चीज़ का, वर्क परमिट के नाम पे एक फ्लो चलने लगा है, एक आंधी चलने लगी है। एक टाइम था जब माल्टा माल्टा माल्टा, क्रोशिया 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 लोग करते थे। अब थोड़ा दिन पहले था लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग लग्जमबर्ग। अभी भी कई वीडियोज़ में देखता हूँ जिसमें लोगों का इंटरव्यूज़ होता है, जहाँ पे वर्क परमिट दिखाया जाता है, जहाँ पे बोला जाता है कि मेरे बंदे पहुँच गए। पर दोस्तों, चैलेंज करता हूँ मैं इस यूट्यूब पे, एक बंदा मुझे दिखा दो, एक बंदा जो लोअर कैटेगरी पे लग्जमबर्ग पहुंचा इंडिया से या एशिया से, एक बंदे का इंटरव्यू मुझे दिखा दो दोस्तों। मेरे तरफ से उस बंदे को 500 यूरो का इनाम मेरे तरफ से ले लो। यूट्यूब पे चैलेंज करके बोल रहा हूँ, अगर कोई बंदा प्रूफ कर दिया कि मैं इंडिया से लेबर कैटेगरी पे, वेयर हाउस पे, इस काम पे, मैं छोटे से काम पे गया हूँ, IT इंजीनियर छोड़ के बोल रहा हूँ, मुझे प्रूफ कर दो, मैं 500 यूरो खुद उसको जाके दूंगा लग्जमबर्ग में। इसके अलावा हम लोग कई बार वीडियोस में हम बोलते हैं कि हमारे पास वर्क परमिट है, लेकिन हमने कभी भी ये नहीं बोला कि हमारे पास लग्जमबर्ग का है, नॉर्वे का है, फिनलैंड। हाँ, वीडियोस बनाते हैं। अब जो मैंने बाद में बीच में वेयर हाउस का वीडियोस बनाया था, उस पर मैंने क्लियर किया था कि अगर आप यूरोपियन यूनियन के अंदर हो ना, और आपको लैंग्वेज का बैरियर नहीं है ना, तो आप एक बार ट्राई कर सकते हो। आप खुद भी जाके वहाँ पे ऐसे भी कोशिश कर सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो। बट जो कहानियाँ निकल के आती है, मैं आपको सामने से दिखाता हूँ। गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे स्किल वर्कर, सीजनल वर्कर, जॉब सीकर, एक्सचेंज प्रोग्राम, वोकेशनल ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इन सब के एप्लीकेशन है। कहीं पे अनस्किल बंदे का नहीं लिखा हुआ है कि अनस्किल बंदा का वीज़ा एप्लीकेशन हम नॉर्वे में कर सकते हो। उसके बाद गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली स्किल वर्कर, जब मैं ओपन करता हूँ तो स्ट्रिक्टली लिखा कि हम व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क विल बी डूइंग। ठीक है, देखो रिक्वायरमेंट क्या है। अ कंप्लीट वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए एटलीस्ट 3 साल का 12वीं के बाद, कारपेंटर और हेल्थ वर्कर के लिए। देयर मस्ट बी करस्पॉन्डिंग वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम इन नॉर्वे में जाके आपको करना है। अगर वो नहीं तो आपके पास कंप्लीट एजुकेशन और डिग्री होनी चाहिए यूनिवर्सिटी कॉलेज के। फॉर एग्जांपल डिग्री इन इंजीनियरिंग और नर्स, जैसे कि मैंने बोला इंजीनियरिंग और नर्स के लिए है। स्पेशल क्वालिफिकेशन स्किल रिक्वायर्ड थ्रू लॉन्ग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पॉसिबली इन कॉम्बिनेशन विद कोर्स एंड एजुकेशन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप कारपेंटर में जाते हो, स्किल में जाते हो, तो आपको कोर्स और एजुकेशन दोनों हम लोग मैच करेंगे। यू मस्ट हैव हाई कॉम्पिटेंसी एज समवन हु हैज कंप्लीटेड वोकेशनल एजुकेशन एंड अपर एजुकेशन। जनरली यू मस्ट हैव 6 ईयर ओवर एक्सपीरियंस। आप सोचो कि 1 साल 2 साल नहीं मांग रहे। अगर आप स्किल बंदा हो, कारपेंटर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, तो आपको 6 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं। और यू मस्ट प्रेजेंट डिटेल वर्क सर्टिफिकेट्स फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर दैट शो दैट यू हैव लर्न एंड कैन बी ए सेम पर्सन विद प्रोफेशनल एजुकेशन एज ए पेंटर। ठीक है, मैं आपको क्या बोलना चाहते हैं कि आपने अगर कहीं काम किया तो आपको लेटर दिखाना पड़ेगा एम्प्लॉयर का, और उस काम पे अगर पेंटर हो तो पेंटर की आपको लेटर चाहिए, और वो चेक भी करेंगे। इट टेक लॉट टू गेट परमिशन इन सच केसेस, मेनी एप्लीकेशन आर रिजेक्टेड। ये गवर्नमेंट के वेबसाइट्स पे बोल रहे हैं कि अगर कोई स्किल बंदा इंडिया से अप्लाई करता है तो रिजेक्शन का बहुत हाई रेशियो है। अब मैं आपको कुछ पढ़ के और सुनाता हूँ, ध्यान से देना। देखो, आपको मालूम है आपके लिए वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग सिर्फ ऐसे वीडियोस देखते हो जहाँ पे आपको ना एक धोखे की तरह दिखाया जाता है कि लग्जमबर्ग जाओ, फिनलैंड जाओ, स्वीडन जाओ, डेनमार्क जाओ। ये बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के लिए आपको दिखाया जाता है सपना, लेकिन छोटे कंट्री का सपना आपको कोई नहीं दिखाए। शुरुआत हमेशा दोस्त छोटे से होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, वही कहावत बताने जा रहा हूँ। अब देखो आगे क्या लिखता है नॉर्वे गवर्नमेंट। वी हैव एक्सपीरियंस मेनी इंसिडेंट, हमने कई ऐसे वारदात देखे हैं, वे डॉक्यूमेंटेशन सबमिटिंग अलॉन्ग विद एप्लीकेशन फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज इज फ्रॉडलेंट और कंटेन इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। उनका कहना है कि बहुत सारे हमने एक्सपीरियंस शेयर देखे हैं जहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट बनाते हैं, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऑन दिस बैकग्राउंड इट मे बी डिफिकल्ट टू ऑब्टेन रेसिडेंस परमिट टू वर्क एज ए स्किल वर्कर एट ए वोकेशनल लेवल। दूसरा दोस्त मैं बता दे रहा हूँ कि अगर आपने वहाँ पे से इंडिया से, पाकिस्तान से कहाँ से लिस्ट भी बनाया उन्होंने, बता आगे थोड़ा पढ़ लो फिर से समझाता हूँ। पर्टिकुलर विद द रेस्टोरेंट, ऑटोमेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ये 3 इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा धोखा दे रहे हैं। रेस्टोरेंट में, गाड़ी वाले में, और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्रीज़ में। दिस करेंटली अप्लाई इन पर्टिकुलर एप्लीकेशन फॉर एज ए शेफ, कार मैकेनिक, कारपेंटर, पेंटर, ब्रिकलेयर, हेयर ड्रेसर, where the document is submitted to attest to educational qualification or like were issued in Bangladesh, China, India, Kosovo, नेपाल, पाकिस्तान, तुर्की एंड वियतनाम। इन कंट्री से
इस तरह के लोग फेक डॉक्यूमेंट, फेक चीज़ें बेच रहे हैं, फेक चीज़ें बेच के सबमिट कर रहे हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जा रहा है। रिक्वायरमेंट क्या है वहाँ पे काम करने के पहले थोड़ी चीज़ों को समझो। यू मस्ट हैव रिसीव्ड ए कॉन्क्रीट जॉब ऑफर फ्रॉम द वन स्पेसिफाइड एम्प्लॉय इन नॉर्वे। नॉर्वे में जो लिस्टेड है उसके लिए, उसके जगह आपको एकदम परफेक्ट जॉब ऑफर होना ज़रूरी है। द जॉब मस्ट नॉर्मली बी फुल टाइम। इफ़ यू हैव ऑफर्ड एटलीस्ट 80% पोजिशन वी विल एक्सेप्ट दिस। द जॉब ऑफर्ड मस्ट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एज स्किल्ड वर्कर, यू मस्ट हैव क्वालिफिकेशन फॉर दैट रिक्वायर्ड जॉब। देखो दोस्तों खुद लिख रहे हैं। अब आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ। गवर्नमेंट आपको इतनी स्ट्रिक्टली लिख रही है कि भाई ये सब चीज़ें हो रही है, इंडिया पाकिस्तान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, कोसोवो में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, हर जगह जब हो रहा है तो आप लॉजिक लगाओ कि नॉर्वे में कैसे पॉसिबल है। अब जो चीज़ें, कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ। अगर नॉर्वे में काम करना है, हर बंदे को एक चीज़ समझाता हूँ कि लैंग्वेज पे काम करो। लैंग्वेज पे काम करोगे दोस्तों बहुत सही है। अगर आपको नॉर्वेजियन थोड़ा लैंग्वेज सीख के ट्राई करोगे, चांसेस आपको हाई है। सीवी हमेशा नॉर्वेजियन के जो फॉर्मेट, जैसे यूरोप का सीवी होता है उसी तरह से नॉर्वेजियन फॉर्मेट में अगर है तो चांसेस ज़्यादा है। लैंग्वेज सीखना ज़रूरी है। एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप स्किल्ड बंदे हो, आपने 2 साल पहले इलेक्ट्रीशियन का काम किया, अभी मेंटेनेंस का काम करो, फिर पेंटर का काम करो तो नहीं चलेगा। आपका लास्ट 6 ईयर का सेम पोजीशन होना चाहिए, चाहे आप अकाउंटेंट हो, चाहे आईटी हो, चाहे पेंटर हो, चाहे एसी टेक्नीशियन हो, इलेक्ट्रीशियन, कोई भी 6 साल का सेम एक्सपीरियंस और वाकई में जेन्युइन आपका होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप ये हो तो आपको जॉब ऑफ़र मिल सकता है। सबसे ज़्यादा डिमांडेड जॉब है जो इंजीनियर आईटी जॉब में है, ऑयल एंड गैस में है। जॉब सीकर वीज़ा भी अगर अप्लाई करते हो, बहुत सारे बोलते हैं जॉब सीकर वीज़ा अप्लाई करें तो भी चांसेस है कि आपको बहुत टफ तरीके से चेक करेंगे। मैं मानता हूँ सैलरी 5 लाख के ऊपर कमाते हैं लोग, ये वीडियोस में भी बताया गया है। लेकिन आप याद रखना कि जितना आप कमाते हो उसका टैक्स आधा और खाने में आपका चला जाता है। ऐसा नहीं कि आपका 4,000 कमा रहे हो तो 4,000 बच रहा है, नहीं दोस्त। 4,000 में आपका लगभग 1,500 टैक्स काट लेंगे, 500,000 आपका रहने खाने में चला जाएगा। मतलब सिंपल है, जितना महंगी कंट्री उतना महंगा चीज़ आपको जब वहाँ पे मिनिमम सैलरी भी 20 यूरो है। अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, लेकिन रूम रेंट भी तो है। ये सब चीज़ें दोस्तों नॉर्वे के बारे में समझो। मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ। अभी एक एग्जांपल लेते, कोई बंदा माल्टा में काम कर रहा है, स्किल्ड में है, और लगभग वो 3-4 साल से काम कर रहा है, और उसी से पहले एक्सपीरियंस दुबई में, तो वो बंदा नॉर्वेजियन ट्राई कर सकता है, वो बंदा लग्जमबर्ग ट्राई कर सकता है। लेकिन आपकी इंग्लिश और आपकी लैंग्वेज भी होनी ज़रूरी है। जहाँ तक मैंने पता किया है कि नॉर्वे में अगर नॉर्वेजियन लैंग्वेज नहीं आती आपको तो बहुत कम चांसेस है। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं चांसेस है। यूरोपियन यूनियन से आप ट्राई करो, आप एक बार ट्रैवल करो, आप छुट्टी लो 10-15 दिन का, 10 दिन का, आप ओस्लो जाओ, वहाँ पे फैक्ट्रीज़ में ट्राई करो, शायद आपको लग जाए। मैं ये नहीं बोलता कि नहीं लगेगा, बट चांसेस बहुत कम है दोस्तों। इनसाइड कंट्री वालों का चांसेस हाई है, लेकिन जो पाकिस्तान, इंडिया से, नेपाल से सोच रहे, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, वो इम्पॉसिबल टास्क में आता है दोस्तों। इसके लिए इन सब चीज़ों में मत फंसो, इन सब चीज़ों में मत जाओ दोस्तों। सैलरी ज़्यादा मिलने का मतलब ये नहीं कि आप हर जगह खाली वही वीडियोस देखो। बाकी वीडियोस भी हम बनाते हैं, बाकी वीडियोस भी आपको समझाते हैं, तो वीडियोस को समझा करो दोस्तों। अपडेट देता हूँ। आजकल वीडियोस कम आ रहे हैं मेरे, बहुत जल्दी अच्छे अच्छे वीडियोस डालने चालू करूँगा वापस से। ब्लॉग चैनल पे देखो मैं अच्छी अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, तबरेज़ मलिक ब्लॉग्स करके थोड़ा सपोर्ट करो। और भी बहुत सारी चीज़ें करने जा रहा हूँ, और गुड न्यूज़ भी लाने जा रहा हूँ कि कौन सी नई कंट्री में ऐड करने वाला। बहुत जल्दी आपको न्यूज़ मिलेगा दोस्तों, बहुत जल्दी। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी अगर भूल चुके हैं तो नया आईडी है मेरा, तबरेज़ DXB। DXB मतलब दुबई होता है, खाली तबरेज़ DXB बोले मेरा फोटो आएगा, उसको फॉलो कर लो दोस्तों। व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लो। और मैंने ना ऑफिस का एड्रेस जो है आपको गूगल पे तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी करके मिल जाएगा। एस्कॉन हाउस में ऑफिस नंबर 310 है दोस्तों। उसके बाद जो भी आपको डिटेल चाहिए आप हमारे सेंट जो नंबर है दुबई का +971564935584 पे कंफर्मेशन ले सकते हो। पुराना जो नंबर था दोस्तों वो एक्चुअली उसके डेटा बहुत ज़्यादा होने की वजह से डिलीट हो गए, मतलब ख़राब हो गए। तो हम लोग का पुराना व्हाट्सअप डेटा आपको नहीं मिलेगा जो दिल्ली का नंबर था 9999235584 पे। तो आपको अगर कुछ जानना होगा तो आपको पुराना डेटा हमको देना पड़ेगा, ताकि हम देखें आगे पीछे हमारा क्या बात हुआ था। तो सपोर्ट कीजिएगा। आजकल होता है ज़्यादा इशू जो, लेकिन ज़िंदगी का नाम है, लड़ते रहना और लड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।